नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूपी पेट के लिए जियोग्राफी देख रहे हैं। जियोग्राफी देख रहे हैं जो कि आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास हमने आपको कराया था, काफ़ी अच्छा व्यू भी मिले थे, काफ़ी अच्छा आपका प्यार मिला था। वैसे ही प्यार बनाए रखिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। करा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में क्या दिया है? नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया है और राज्य दिया है कि मतलब कौन सा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पे किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये दिया है कोटा। तो कोटा के नाम से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। कोटा कहाँ पे है? कोटा शहर कहाँ पे है? राजस्थान। फिर कौन है? तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। फिर कौन है? काकरापार। काकरापार कहाँ है? गुजरात। फिर क्या है? नरौरा। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यानी कि पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और पहले का चौथे का 1। मतलब क्या है, इसको जरूर याद रखिएगा। कोटा कहाँ पे है? इसके साथ आपके साथ 4 क्वेश्चन है। यह कोई मल्टीप्लाई चॉइस एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कोटा कहाँ पर? राजस्थान में। तारापुर मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नरौरा पूछा जाता है, नरौरा उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? बोकारो इस्पात संयंत्र का एक चीज इसमें बताएंगे आपके। बोकारो के साथ साथ कई सारे इस्पात प्लांट का हम आपको बता देंगे कैसे आपको याद रखना है, कौन सा किसके सहायता से बना है। ठीक है, बोकारो सबसे पहले किसके साथ सहायता से बना है? रूस के सहायता से। ठीक है, देख लीजिए इसमें एक चीज याद रखिएगा, राजवीरू दुबे। राजवीरू दुबे। राज से क्या है? राउरकेला। राउरकेला किसकी सहायता से बना है? राउरकेला बना है जर्मनी की सहायता से। फिर कौन है? वीरू। वीरू मतलब कौन है? भिलाई। भिलाई किसकी सहायता से बना है? रूस की सहायता से। फिर कौन है? दुबे। दू मतलब क्या है? दुर्गापुर। दुर्गापुर किसकी सहायता से बना है? ब्रिटेन की सहायता से। दुर्गापुर किसकी सहायता से बना है? ब्रिटेन की सहायता से। दुर्गापुर बना है ब्रिटेन की सहायता से, भिलाई बना है रूस की सहायता से और राउरकेला बना है जर्मनी की सहायता से। जो रूस की सहायता से वो 2 स्टील प्लांट है, कौन कौन? भिलाई और बोकारो। भिलाई और बोकारो। तो इसको याद रखिएगा। इन चारों में से एक ठो पूछना तय रहता है हर एग्जाम में। ये स्टील प्लांट जो इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं ये सब जरूर पूछता है। ठीक है, तो राजवीरू दुबे इसको याद रखिएगा वीरू भाई साहब को, इससे आपका काफ़ी काम बन जाएगा। राउरकेला जर्मनी, भिलाई रूस, भिलाई या बोकारो कहेगा तो रूस, दुर्गापुर किससे? ब्रिटेन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय खनन पूछा है। केंद्रीय खनन, केंद्रीय खनन कहाँ पे है? धनबाद। धनबाद है कहाँ? झारखंड में। धनबाद कहाँ है? झारखंड में। झारखंड। उसके बाद जमशेदपुर कहाँ है? ये भी है झारखंड में। झारखंड। जमशेदपुर है क्या? ये है स्टील प्लांट। क्या है? स्टील प्लांट। जमशेदपुर टाटा। जमशेदपुर टाटा यही क्या है? स्टील प्लांट है जमशेदपुर टाटा। ठीक है, उसके बाद क्या है? कटक। कटक में क्या है? कटक है कहाँ पे? कटक है उड़ीसा में। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में। और कटक में है क्या? कटक में एक फेमस चीज है, इसको लिख लीजिएगा। कटक में है केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र। क्या है? केंद्रीय
धान अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? धनबाद में। धनबाद है कहाँ पे? झारखंड में, उधर ही खनन खुदाई होता है। और उसके बाद क्या है? कटक में क्या है? देखिए, जो उड़ीसा है वह महानदी के वजह से उसको क्या बुलाया जाता है? उड़ीसा। और उड़ीसा से सटे हुए कौन है? झारखंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? धान का कटोरा। किस नदी की वजह से? महानदी की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि उड़ीसा को उड़ीसा को जो महानदी है उसको शोक बुलाया था। उड़ीसा का शोक जो बुलाया था, किसको बुलाया था? महानदी को। जैसे कि कोसी नदी को किसका शोक बुलाया जाता है? बिहार को। बिहार की शोक कौन है? कोसी नदी। अगर यही बात किया जाए कि चीन की शोक नदी कौन है? चीन की शोक नदी है हुआंगहो। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आगे और डिस्कशन किया जाएगा इस क्वेश्चन पे। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सबसे पहले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है किससे संबंधित? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, डेयरी कह रहा है यानी ये सबसे बड़ी बात है कि दूध से संबंधित होगा। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित होगा? दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन को कौन सा क्रांति कहते हैं? श्वेत क्रांति। कौन सा क्रांति कहते हैं? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ये है कहाँ पे? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है? ये है करनाल। करनाल है कहाँ पे? करनाल है आपका हरियाणा। हरियाणा में क्या है? करनाल। अगर कहा जाए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी, तो 1923 में। 1923 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? 1923 में। इससे इतने क्वेश्चन निकल के आते हैं, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन इसमें निकलने वाला नहीं है। करनाल में है। कहाँ पे है करनाल? हरियाणा में। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन को कौन सा क्रांति कहते हैं? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति भारत में आया कब से था? 1970 से। श्वेत क्रांति सबसे ज़्यादा कब पकड़ा था भारत में? 1970 में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब ने उस पे बहुत ज़्यादा काम किए, दुग्ध उत्पादन पे। इसीलिए श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। एक कंडला है। मुंबई तो सबसे पुराना बंदरगाह इसी को माना जाता है। और उसके बाद क्या है? पारादीप, ये भी है। लेकिन प्राकृतिक बंदरगाह कौन नहीं है? चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चेन्नई कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई जो है क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। और बाकी सब क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन कौन? कंडला, पारादीप और मुंबई एक ऐसा बंदरगाह है प्राकृतिक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, जो सूची वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन हैं। जैसे इसमें दिया गया है, इसमें दिया है ज्वालामुखी और दिया है द्वीप कि वो कौन सा कहाँ पे स्थित है। ठीक है, कहाँ है? एटना कहाँ पे है? एटना आपका सिसिल्स में है। विसुवियस कहाँ है? इटली में। ये कहाँ पे है? रास द्वीप में। कोटापेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। कोटापेक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर में। अब देख मिला लीजिए, एक का क्या है? 4, एक का 4, 2 का 3 और 3 का 1
और 4 का 2, यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। एटना कहाँ पे है? सिसिली में। विसुवियस कहाँ पे है? इटली में। पेरिबस कहाँ पे है? रास द्वीप पे। और कोटापैक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर में। इसको याद रखिएगा। ये सब क्या नाम है? ये सब ज्वालामुखी का नाम है। ये सब क्या है? द्वीप और देश हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इससे कई क्वेश्चन निकल के आएंगे सामने। देखिएगा, हो सकता है कि आज पूछ रहा है कि जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसका वो कहाँ पे किया जाता है, और ये भी पूछ सकता है कि भूकंप जहाँ से पैदा होता है उसका क्या नाम है। भूकंप जहाँ से पैदा होता है उसका क्या नाम है, और इसमें से जो रे निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। सबसे पहले कौन सा सबसे ज़्यादा खतरनाक है उसको पूछा जाता है। ठीक है, जो तरंग निकलती है सबसे ज़्यादा तरंग कौन सी खतरनाक होती है और कितने टाइप की तरंग निकलती है इससे। ठीक है, तो देखिए यह है पृथ्वी का संरचना। इसी के अंदर से कहीं भूकंप उत्पन्न होता है। देखिए, तो यहाँ से हम सीधे चले जाएं, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है यह केंद्र है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं भूकंप केंद्र। क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र बोलते हैं, भूकंप केंद्र। तो यहाँ पे तो माप किया नहीं जाता है जहाँ पे केंद्र उत्पन्न होता है। भूकंप की दूरी से केंद्र का पता लगाया जाता है कि कितने किलोमीटर में, अगर भूकंप की दूरी है कितने किलोमीटर तक फैला है तो उसका केंद्र कितना अंदर होगा पृथ्वी के अंदर। ठीक है, ये हो गया क्या? भूकंप केंद्र। ठीक है, उसके ऊपर जहाँ पे सबसे पहले भूकंप को नापा जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है अभिकेंद्र। क्या बोला जाता है? अधिकेंद्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। इंग्लिश में क्या होता है? ईपी सेंटर। अब देखिए ईपी सेंटर से, और यहाँ पर क्या है? प्रोजेक्टर यानी प्रक्षेप, प्रेक्षक। ये क्या है? प्रेक्षक। प्रेक्षक यानी क्या है कि जहां तक भूकंप फैला है, जहां तक भूकंप फैला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेक्षक बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? प्रेक्षक। अच्छा देखिए, भूकंप अगर जहां से उत्पन्न होता है वह सबसे पहले सीधे जाता है, सीधे जाने के बाद फिर क्या होता है? तिरछे जाता है। तो जो सीधे जाता है इसको हम लोग बोलते हैं पी तरंग। क्या बोलते हैं? पी तरंग। यानी कहाँ से? भूकंप केंद्र से सीधे अधिकेंद्र तक जो तरंग जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी तरंग। उसके बाद भूकंप केंद्र से जो प्रेक्षा तक चला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यस तरंग। क्या बोलते हैं? यस तरंग। क्या बोलेंगे? यस तरंग। उसके बाद जो अधिकेंद्र से प्रेक्षा तक सीधी दूरी जाती है इसको हम लोग बोलते हैं यल तरंग। क्या बोलेंगे? यल तरंग। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों तरंग में सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है, तो कौन सी तरंग है? यल तरंग, क्योंकि यह पृथ्वी के सतह पर फैलती है। जब यह पृथ्वी के सतह पर फैलेगी तो इसी के वजह से पृथ्वी उथल पुथल यानी हिलने डुलने लगती है। ठीक है, तो सबसे विनाशकारी तरंग क्या है? मतलब यल तरंग क्या है? सबसे विनाशकारी तरंग। क्या है? सबसे विनाशकारी तरंग। विनाशकारी तरंग, सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी तरंग है? यल तरंग। पी तरंग क्या होता है? वह सीधे चली जाती है अधिकेंद्र तक। यस तरंग क्या है? वह भूकंप केंद्र से प्रेक्षक तक जाती है। और यल तरंग कहाँ तक जाती है? जहाँ तक प्रेक्षक रहेगा वहाँ तक जाके यल तरंग क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। और वह किस तरंग से मिल जाती है? यस तरंग से। वहीं पे भूकंप क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है? यल तरंग। और रह गई बात कि भूकंप को मापते किस में है? पहले
भूकंप को किस स्केल पर मापते हैं? भूकंप को मापते किस पे हैं? रिएक्टर पैमाने पे। रिएक्टर पैमाने पे किस पे मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पे। अगर यंत्र का नाम पूछे कि उस यंत्र का नाम क्या है भूकंप मापी यंत्र का, तो भूकंप मापी यंत्र क्या है? भूकंप मापी यंत्र, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। लेकिन अगर मापा किस पे जाता है? मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पे। रिएक्टर पैमाने पे 0 से लेकर 10 तक की स्केल पे कटी रहती है थ्रेड, और उसी थ्रेड से मापा जाता है किस पे? सिस्मोग्राफ यंत्र में इसको फिट किया जाता है, और उसके बाद मापा जाता है कि भूकंप की जो तीव्रता है वह कितने तीव्रता की है। अगर बात किया जाए कि आज तक भारत में कितने तीव्रता तक की भूकंप आई है, तो 9 तक की आई है। 9 तक तीव्रता की भारत में भूकंप आई है, इससे ज़्यादा भूकंप नहीं आई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूज का भूकंप। भूज कहाँ पे है? भूज आपका गुजरात में एक ज़िला है, वहीं पे क्या आया था भूकंप सबसे ज़्यादा तीव्रता का सन 2001 में आया था। सन 2001 में जहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान करके भुज को चला गया था। वहां पे बहुत सारे लोग की डेथ हो गई थी, लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हुए थे उससे। ठीक है, तो अभी तक भारत में सबसे तीव्रता किसका आया है? 9 तीव्रता का। तो क्या बोला है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगे को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, तो जहां पे सबसे पहले पहुंचेगा, सबसे पहले रिकॉर्ड वहीं क्या आता है? सबसे पहले कहां पहुंचता है? अधिकेंद्र पे। कहां पहुंचता है? अधिकेंद्र पे। लिखा है भूकंप मूल। भूकंप मूल यानी भूकंप केंद्र, वहां तक तो पहुंच के हम माप ही नहीं सकते हैं, कभी संभव ही नहीं है। बस इस तरंगों की वजह से इसकी केंद्र की गहराई पता की जाती है, कहां से भूकंप पैदा हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। इसी जगह सारे पर्वत श्रृंखला को और महाद्वीप को मैं बता दे रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहले कितनी महाद्वीप हैं? महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप का एक अपना पर्वत सबसे लंबा होगा, उसी में बता देंगे विश्व का सबसे लंबा कौन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्या? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। कौन सा महाद्वीप है? एशिया। दूसरे नंबर पे कौन है? अफ्रीका। तीसरे नंबर पे कौन है? उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे कौन है? दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर पे कौन है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। छठवें नंबर पे कौन है? यूरोप। 7वें नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाए कि विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो एशिया को कौन सा महाद्वीप कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप। इसे क्या बोला जाता है? विषमताओं का महाद्वीप। अफ्रीका को क्या बोला जाता है? अंध महाद्वीप। ये कौन है? अंध महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को क्या बोला जाता है? पक्षियों का महाद्वीप। पक्षियों का महाद्वीप। अंटार्कटिका को क्या बोला जाता है? श्वेत महाद्वीप।
श्वेत महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया का बोला जाता है प्यासी भूमि का महाद्वीप, प्यासी भूमि का महाद्वीप। इन सब का स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विषमताओं का महाद्वीप किसे बोला जाता है, अंध महाद्वीप किसे बोला जाता है, पक्षियों का महाद्वीप किसे बोला जाता है, श्वेत महाद्वीप किसे बोला जाता है, और प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे बोला जाता है। तो प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन और हम डिसाइड कर लेते हैं पर्वत के बारे में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे बड़ा पर्वत कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, वह कहाँ पे स्थित है। तो सबसे बड़ा कौन है? एंडीज। कौन है? एंडीज। एंडीज कहाँ है भैया? ये है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका। फिर कौन है? रॉकी। कौन है? रॉकीज। ये कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। फिर कौन है? उसके बाद कौन आएगा? हिमालय। तीसरे नंबर पे कौन है? हिमालय। हिमालय कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में। फिर कौन आएगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दीवार भी इसको बोला जाता है, किसको? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को। पांचवें पे कौन है? स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन ये कहाँ का है? यूरोप महाद्वीप का। ये कहाँ का है? यूरोप महाद्वीप का। और छठवें नंबर पे कौन है? एटलस। कौन है? एटलस। ये कहाँ का है? ये है अफ्रीका महाद्वीप का। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज है। दूसरे नंबर पे कौन है? रॉकीज है, जो कि एंडीज है उत्तरी अमेरिका में, रॉकीज है दक्षिणी अमेरिका में। तीसरे नंबर पे कौन है? अपने एशिया का हिमालय। कौन है? हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट एवरेस्ट। जो एशिया है वह सर्वप्रथम 4 सबसे ऊंची चोटी लेकर बैठा है। 4 सबसे ऊंची चोटी लेकर कौन बैठा है? एशिया। पहले नंबर पे कौन? माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पे कौन? गाडविन ऑस्टिन। तीसरे नंबर पे कौन? कंचनजंगा। चौथे नंबर पे कौन? नंदा देवी। ये चारों कौन लेके बैठा है? एशिया बैठा है। फिर उसके बाद इसका आता है नंबर किस वाले का? रॉकीज वाले का। फिर उसके बाद किसका आता है? एंडीज। एंडीज में सबसे ऊंचा कौन है? एकागुआ। एकागुआ कहाँ पे है? एंडीज में है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ का पर्वत है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। स्कैंडिनेवियन कहाँ का है? यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। एटलस कहाँ का है? अफ्रीका का है। और विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज है। और ये जो आल्पस है, आल्पस, आल्पस कहाँ का है? आल्पस है मध्य यूरोप का। कहाँ का है? मध्य यूरोप। मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है आल्पस। ठीक है, चलते हैं आगे।
हिमालय कहाँ पे है? एशिया। एंडीज कहाँ पे? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। ठीक है, ये आपके सामने है, सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी अमेरिका के खनिजों के भंडार जो क्षेत्र है वह है कौन सा है? पैटागोनिया का पठार। कौन सा है? पैटागोनिया का पठार। अगर आएगा दक्षिणी अमेरिका की खनिज भंडारों का क्षेत्र तो इसको याद रखिएगा क्या? पैटागोनिया का पठार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्न में से, पहले डेथ वैली है क्या? डेथ वैली ये है क्या? डेथ वैली ये है भैया रेगिस्तान। डेथ वैली क्या है? रेगिस्तान है। तो कह रहा है कि जो डेथ वैली है वह निम्न में से किसका एक उदाहरण है? यानी कि डेथ वैली किसका उदाहरण है? तो यह है क्या? डेथ वैली जो पाई जाती है वह पूर्वी घाटी में पाई जाती है। यूएसए कहाँ पाई जाती है? पूर्वी घाटी में। तो किसका उदाहरण है? पूर्वती घाटी का। किसका है? पूर्वती। इसको याद रखिएगा। डेथ वैली क्या है? रेगिस्तान है। कहाँ की? यूएसए की। यूएसए की क्या है? रेगिस्तान, डेथ वैली। ठीक है, आगे चलते हैं। करा है तकलामाकन मरुस्थल अवस्थित है। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पे है? तकलामाकन है एशिया में, वो भी एशिया कहाँ पे? चीन में। चीन की राजधानी बीजिंग से चालू होता है तकलामाकन। चीन की राजधानी बीजिंग से चालू क्या होता है? तकलामाकन। तो कहाँ पे है तकलामाकन? एशिया में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल की हम बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल की बात कर लेते हैं जो विश्व में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाए ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया, ये ग्रेट विक्टोरिया है कहाँ पे? ये है ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। जैसे कह दिया जाए थार। थार कहाँ पे है? भारत पाकिस्तान सीमा पे। भारत पाकिस्तान सीमा पे कौन है? थार। क्या कर दिया है? गोबी। गोबी कहाँ पे है? एशिया। एशिया यानी कहाँ? चीन में। एशिया यानी कहाँ? चीन में। आगे चलते हैं। कौन? कालाहारी। कालाहारी ये कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में है। और कौन आएगा? अटाकामा। अटाकामा ये कहाँ पे है? ये है चिली में। कहाँ पे है? चिली में। अटाकामा कहाँ पे है? चिली में। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्या? ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रिया में, थार भारत पाकिस्तान सीमा पे, गोबी एशिया यानी चीन, कालाहारी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। हाँ, एक और आता है कौन? सहारा। कौन आता है? सहारा। सहारा कहाँ पे है? यह है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका। इन लोग को याद रखिएगा। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन? सहारा। उसके बाद देखिए कह रहा है थार। अगर कह दिया जाए कि विश्व की सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है तो गोबी है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? गोबी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कह रहा है केन्या। केन्या में कैंपास नहीं भाई, केन्या में कैंपास नहीं पाया जाता है। कैंपास कहाँ पाया जाएगा? कैंपास कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेला जाता है। फुटबॉल कहाँ का फेमस है? फुटबॉल कहाँ का फेमस है? ये पाया जाएगा आपका
कनाडा और यूएसए वाले में, या तो सबसे इसको हम कह सकते हैं ब्राज़ील, ब्राज़ील वाले में ज़्यादा शोभा देगा। कैंपस कहाँ पाया जाएगा? ब्राज़ील, ठीक है। कैंपस कहाँ जाएगा? पाया जाएगा ब्राज़ील। केन्या नहीं पाया जाता है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास, ये तो सही है। वेनेजुएला में कह रहा है सवाना, नहीं, सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। कहाँ पाया जाएगा? अफ्रीका में। स्टेपी, ये सवाना क्या है? सवाना गलत है, वेनेजुएला में नहीं पाया जाएगा। देखिए वेनेजुएला में कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में पाया जाएगा आपका क्या? वेनेजुएला में पाया जाएगा लानोस। कौन पाया जाएगा? लानोस, ये पाया जाता है वेनेजुएला में, लानोस। और ये कह रहा है कि सारा अमेरिका में नहीं। ये स्टेपी कहाँ पाया जाता है? अमेरिका की तो हम बात ही नहीं करेंगे। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? यूरेशिया। कहाँ पाया जाएगा? यूरेशिया में। यूरेशिया दो से बनेगा, किससे किससे? यूरोप प्लस एशिया, दोनों को पकड़ कर क्या कर दिए? स्टेप, यानी कहाँ पाया जाएगा? स्टेपी कहाँ पाया जाएगा? यूरेशिया में, ठीक है। इनको भी याद रखिएगा। कैंपस कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील। सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका। लानोस कहाँ पाया जाएगा? वेनेजुएला। स्टेपी कहाँ पाया जाएगा? यूरेशिया। एक घास का मैदान और बहुत इंपॉर्टेंट, उसको लिख लीजिएगा वेल्ड। वेल्ड, वेल्ड कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पाया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। एक पाया जाता है डाउन्स। कौन सा घास का मैदान? डाउन्स। डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो याद करिएगा, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक अर्जेंटीना 8। इन 8 घास के मैदान को याद रखिएगा। इनमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है, इनमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्न में से किनके साथ इस्राइल की सीमा साझी सीमाएं हैं? तो किसके साथ है? देखिए तुर्की के साथ तो है नहीं, यानी ये तो पहले ही गलत है। साइप्रस के साथ है नहीं, ये भी गलत है। इसमें तुर्की है, यानी ये भी गलत है। यानी क्या बचा? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। यानी कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर 1। जो इस्राइल की सीमा लगती है वह याद रखिएगा तुर्की के साथ नहीं लगती है। तुर्की जहाँ जहाँ है वहाँ पे काट दीजिए अपने आप। ऑप्शन क्या बचा? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ लगती है, ठीक है। चलते हैं आगे। करा निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? अब एक हिंट देते हैं, वहीं से पहचानिए। विश्व की सबसे लंबी नदी भी वहीं से निकलती है। विश्व की सबसे लंबी भी नदी वहीं से निकलती है, उसी झील से। उसी झील से विश्व की सबसे लंबी नदी भी निकलती है। तो कौन सी झील है? विक्टोरिया। कौन सी झील है? विक्टोरिया। देखिए जो नील नदी है वह 2 झील से निकलेगी। एक निकलती है इथोपिया, इथोपिया के ताना झील से, और दूसरी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से। एक झील यहाँ, एक झील यहाँ, 2 धारा निकली, दोनों जाकर मिल गई। कहाँ पे मिलेगी दोनों? सूडान की राजधानी, सूडान की राजधानी खार्तूम में। सूडान की राजधानी खार्तूम में जब ये दोनों मिल गई तो इथोपिया के ताना झील से निकलती है धारा नील,
यानी इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू नील। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लू नील। इथोपिया के ताना झील से निकलती है ब्लू नील और विक्टोरिया झील से निकलती है व्हाइट नील यानी सफ़ेद नील। जब दोनों जाकर सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं तब यहाँ से बन जाती है एक धारा जिसका नाम क्या है? नील नदी। कौन है? नील नदी। और नील नदी है क्या भैया? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी। अगर सबसे बड़ी नदी की बात की जाएगी तब नील नहीं है, तब नील नहीं है। तब कौन है? तब है अमेज़न। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दोनों में बहुत अंतर है। लार्जेस्ट का मतलब है कि वह गहराई के साथ साथ उसका कैचमेंट एरिया ज़्यादा होगा। लॉन्गेस्ट का मतलब यह है कि वह बस केवल लंबी होगी। लंबी कौन है? नील है। लेकिन बड़ी कौन है? अगर बड़ी बोला जाए तो कौन है? अमेज़न है। कौन है? अमेज़न नदी। विश्व की सबसे बड़ी कौन? अमेज़न नदी। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी। विश्व की दूसरी सबसे लंबी अमेज़न नदी। अगर बात किया जाए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी तो ये कौन है? ये भैया यांगत्सी। यांगत्सी ये कहाँ पे है? चीन में। एशिया की सबसे लंबी कौन है? यांगत्सी है। ये है कहाँ पे? चीन में। अगर कहा जाए ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी तो ये कौन है? मर्रे डार्लिंग। मर्रे मर्रे डार्लिंग। अच्छा, मर्रे डार्लिंग की खास बात क्या है कि मर्रे एक अलग नदी है और डार्लिंग एक अलग नदी है। दोनों जब एक साथ मिलती हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? मर्रे डार्लिंग। क्या हो जाएगा? मर्रे डार्लिंग। यानी कि एशिया सबसे विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन? नील नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन? अमेज़न नदी। अगर सबसे बड़ी नदी कहे विश्व की तो अमेज़न नदी। और उसके बाद एशिया की सबसे लंबी नदी कौन? यांगत्सी, जो कि यही कौन है? ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी। और कहा जाए कि विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी तो मर्रे डार्लिंग कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया की है। मर्रे डार्लिंग कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। तो यानी कह रहा है कि बेटा तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाएगी? विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। आगे चलते हैं। वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? सबकी राजधानी लिख लो। कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ऑस्ट्रिया किसकी राजधानी है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन है? वियना। फिर उसके बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ देखिए, एक और है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देश दिया है, राजधानी दिया है। देश दिया है, राजधानी। इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं देश राजधानी। कनाडा का ओटावा, ऑस्ट्रिया का वियना, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। ठीक है, अब आगे भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? राजधानी पढ़ेंगे एक ठो। कौन सा है? उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। ताशकंद। फिर क्या है? तजाकिस्तानी की दुशांबे। किर्गिस्तान की बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। यानी कि पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4। 1 2 3 4।
पहला। इसको याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इस राजधानी में से कोई ना कोई पूछेगा। और हाँ, एक किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जरूर याद रखिएगा क्योंकि मोदी जी बहुत जल्दी जल्दी किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जा रहे हैं फटाफट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? आपके मन में आएगा पेरिस ना, आपके मन में आएगा पेरिस। नहीं, पेरिस और इस कुछ नहीं है भैया ना, मुंबई कौन है? ये है सैन फ्रांसिस्को। कौन है? सैन फ्रांसिस्को। इसको ही क्या कहा जाता है? स्वर्णिम देश का पगोड़ा। क्या कहा जाता है? स्वर्णिम देश का पगोड़ा। किसको? सैन फ्रांसिस्को को क्या कहा जाएगा? स्वर्णिम देश का पगोड़ा। या क्या कहा जाएगा? लैंड ऑफ गोल्डन सिटी। क्या कहा जाएगा? लैंड ऑफ गोल्डन सिटी। इसे क्या बोला जाएगा? लैंड ऑफ गोल्डन सिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है गल्फ स्ट्रीम है। अच्छा, गल्फ स्ट्रीम क्या है भैया? कह रहा है कि खाड़ी में एक नदी है। कोई स्ट्रीम उस्ट्रीम नाम से नदी आप सुने हैं क्या? स्ट्रीम यानी सीधे क्या? धारा। स्ट्रीम यानी क्या? धारा। तो कह रहा है कि एक महासागरीय धारा। देखिए नाम के आगे लिख भी दिया, क्या है? एक महासागरीय धारा है। और गल्फ स्ट्रीम कहाँ का धारा है भैया? गल्फ स्ट्रीम है सबसे पहले गर्म धारा है। जो गल्फ स्ट्रीम है कैसी धारा है? गर्म धारा। कैसी है? गर्म धारा है। ठीक है, इसी गल्फ स्ट्रीम क्यों बोला जाता है? यूरोप का कंबल। क्या बोला जाता है? यूरोप का कंबल। किसको? गल्फ स्ट्रीम को क्या बोला जाता है? यूरोप का कंबल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा एशिया की सबसे लंबी नदी अभी बताए थे, कौन है? यांगत्से। कौन है? यांगत्से। ह्वांगहो नदी जान लीजिए, इसको बोलते हैं चीन का शोक। क्या बोलते हैं? चीन का शोक। चीन में इसी के वजह से बाढ़ आया रहता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं पीली नदी। क्या बोलते हैं? पीली नदी। क्या बोलते हैं? पीली नदी। और पीली नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके तराई क्षेत्र में पीली मिट्टी पाई जाती है। पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इस शोक के साथ साथ चीन के लिए सबसे फायदेमंद नदी भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा पैदावार इसी नदी के किनारे होता है। इसी नदी के किनारे होता है। किसके वजह से? ये भैया लाती है पीली मिट्टी और खन के अपने चारों तरफ फैला देती है, अपने दोनों किनारे पे फैला देगी। और पीली मिट्टी में जो भाई साहब उपज होती है वह किसी मिट्टी में आप नहीं पाओगे। 2-4 टाली लाओ पीली मिट्टी, फेंकवा दो खेत में, बढ़िया नाइट्रोजन की मात्रा उसमें मिलती है। नाइट्रोजन की मात्रा पीली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में मिलती है। ठीक है, इसीलिए बेचारा जो भारत है वह पीछे है क्योंकि पीली मिट्टी मिल नहीं पाता है। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा भारत में क्या होती है? सबसे कम मिलती है। बेचारे नीम के पत्ती से अपना उपज करते हैं।
ठीक है, नीम की पत्ती डाल दोगे, नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलने लगेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। कर है सिंधु। सिंधु भैया कहाँ पे है? भारत में है। ठीक है, सिंधु कहाँ पे है? भारत में। ठीक है, ये निकलती कहाँ से है? सिंधु निकलती है मान सरोवर से, मान सरोवर झील से, मान सरोवर, यानी इसको हम बोलते हैं क्या? कैलाश मान सरोवर, कैलाश मान सरोवर। स्थान कौन सा है? बोखरचू। कहाँ से निकलेगी? बोखरचू से। कहाँ से? बोखरचू। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ये भी कैलाश मान सरोवर से, कैलाश मान सरोवर। ये सब है कहाँ पे कैलाश मान सरोवर? कैलाश मान सरोवर तिब्बत में। तिब्बत यानी इसमें चाइना अधिग्रहण कर लिया है बेचारे को। ठीक है, कौन है? ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग। देखिए, अगर ब्रह्मपुत्र की हम बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ी हम कुछ बात भी कर ले रहे हैं। ब्रह्मपुत्र को चीन में क्या कहा जाता है? इसको चीन में बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं? चीन में क्या बोलेंगे? सांगपो। और जैसे यह अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिहांग। क्या बोलते हैं? दिहांग। जैसे यह असम में एंट्री करेगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। उसके बाद जैसे ये जाएगी बांग्लादेश में, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको बोल देते हैं जमुना। क्या बोल देते हैं? जमुना। जब उधर आएगी पद्मा, कौन आएगी? पद्मा जब आएगी, कहाँ से? पद्मा कौन है? गंगा का नाम। गंगा बांग्लादेश में क्या बन जाएगी? पद्मा। जब पद्मा आके मिलेगी किससे? ब्रह्मपुत्र से। पद्मा किसे मिलेगी? ब्रह्मपुत्र से। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। उधर से अब आएगी मेघना। कौन आएगी? मेघना। मेघना प्लस पद्मा जब मिलेंगी तब क्या नाम हो जाएगा? मेघना हो जाएगा। और यह अपना जल ड्रॉप कहाँ कर देगी? यह कर देगी सुंदरबन डेल्टा पर। सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है भैया? यह बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में फैला है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन? सुंदरबन डेल्टा। वहीं पे सब अपना जल क्या करती हैं? ड्रॉप करती हैं। ठीक है, ये हम बात करें किसका? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र पे एक भाई साहब और चीज़ लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र। इस पे एक चीज़ और लिखिएगा, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। आप द्वीप की बात मत करिएगा, नहीं तो द्वीप तो बहुत सारे बड़े बड़े पाए जाते हैं, लेकिन क्या? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप नाम क्या है? मानजुली नदी द्वीप। कौन पाया जाएगा? मानजुली नदी द्वीप। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये 2016 से इस मानजुली को जिला घोषित कर दिए। 2016 से क्या किए? इसको मानजुली को जिला घोषित कर दिए। ठीक है, इसके पहले यह मानजुली जो है, यह 2016 के पहले, क्या 2016 के पहले यह असम के जोरहाट जिले में था। कहाँ पे? असम के जोरहाट जिले में था। लेकिन 2016 से इसको क्या किए? इसको 2016 से जिला घोषित कर दिए।
ठीक है। और जो इसकी जनसंख्या है लगभग 1.5 लाख है। कितनी है? 1.5 लाख। इस द्वीप पे जो जनसंख्या है कितनी है? लगभग 1.5 लाख जनसंख्या है। ठीक है, कितना है? 1.5 लाख। जो एरिया है लगभग 784 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया कितना है? 784 किलोमीटर स्क्वायर। इसको बेटा एकदम शिद्दत से स्क्रीनशॉट लेना, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। 100% गारंटी है कि इससे क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आपसे पूछ लेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, नदी का। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है वहीं सूची 1 में नगर दिया है, सूची 2 में नदी दिया है, उसके साथ आपको मिलाना है कौन सी नदी किसकी है। ठीक है, कौन सी नदी किसकी है। ठीक है, क्या क्या दिया है भैया? दिया है वांशीघटन किस नदी के किनारे है, फिर क्या दिया है? बर्निल, फिर पेरिस, फिर मॉन्ट्रियल। तो वांशीघटन किस नदी के किनारे? चौथे। बर्निल स्प्रिन नदी, पेरिस सीन नदी, मॉन्ट्रियल कहाँ है? मंजेन रेस्ट नदी। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 का 4, 2 का 3, सी का 2 और डी का 1। देखिए कौन? 4 3 2 1। ठीक है, इसको याद रखिएगा भैया, इसी नदी के किनारे सब बसे हैं। वाशिंगटन कहाँ बसा है? पोटेमेक नदी के किनारे। बर्लिन कहाँ बटा है? स्पिन नदी के किनारे। पेरिस कहाँ है? सीन नदी के किनारे। मैड्रिड कहाँ है? मॉन्टेन्स नदी के किनारे। ये कहाँ पे है? इसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, ये है कहाँ पे? मैड्रिड। चलिए, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? भैया 4 द्वीप है जापान में, चारों द्वीप आपके सामने है। अब इसमें सबसे विशालतम कौन है, सबसे छोटा कौन है, आपको बताना है। तो सबसे विशालतम कौन? होन्शु। सबसे छोटा कौन? ये है सबसे छोटा। कौन है सबसे छोटा? कौन है? शिकोकू। दूसरा सबसे बड़ा कौन? होक्काइडो। ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा। और तीसरा कौन? पहले नंबर पे कौन है? ये है। दूसरे नंबर पे ये है। तीसरे नंबर पे होदोरी। और चौथे नंबर पे कौन? शिकोकू। सबसे छोटा कौन है? शिकोकू। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, बस एक जलप्रपात नाम आता है, कौन सा? एंजल एंजल एंजल। कौन जलप्रपात? एंजल एंजल एंजल। भैया लो, साल्टो एंजल, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात। आगे चलते हैं। कह रहा है पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है? देख भैया, पाक खाड़ी देख लो थोड़ा सा। बेचारा श्रीलंका फंसा रहता है उसी की वजह से। ये है भारत का नीचे वाला सिरा और यहाँ पे लटका है श्रीलंका, यहीं पे बटा है ये पाक खाड़ी। ठीक है, ये है भैया पाक खाड़ी। पाक खाड़ी। इधर कौन है? मन्नार खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और इधर कौन है? ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यानी कह रहा है पाक खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। मन्नार की खाड़ी और बंगाल कहाँ दिया है? ये है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं, अभी भैया नहर ओहर तो हम बहुत पढ़ाए आपको, स्वेज नहर भी पढ़ाए, कील नहर भी पढ़ाए और पनामा नहर भी पढ़ाए। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को। इस पे और चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में आपको सारे नहर को मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? ये देखिए खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब। अब काहे होती है ये भी आपको देखना है। एक नाम आप सुने होंगे सिराको पमन। किसका नाम?
सिराको पवन, सिराको पवन। भाई साहब एक गर्म हवा है, क्या है, गर्म है। इस पवन के वजह से ना होता क्या है, यह पवन जब आती है तो यह लाल कण लेकर आती है। कैसी कण? लाल धूल का कण लेकर आती है पर्वतों से। और उसके बाद यह धूल जब पानी से मिलता है तो वर्षा होता है। जब वर्षा होता है तो कैसा होता है, पेड़ पौधों पे लाल लाल चित्तियाँ देखोगे तो लाल लाल भैया मिट्टी उस पर जम जाते हैं। ठीक है, तो किस वजह से होती है, सिराको पवन की वजह से। और होती कहाँ है भैया, ये होती है इटली में। कहाँ पे? इटली में। चले जाइएगा राहुल गांधी के गांव, वहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। रूर बेसिन, रूर बेसिन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र सबसे बहुतायत मात्रा में, या तो उसका कोई फेमस यानी कोयले वोयले खान पाई जाती हो, जहाँ पे और कोई उपज न हो, यानी ऐसा सूखा क्षेत्र, उसी को हम क्या बोलेंगे, रूर बेसिन। तो रूर बेसिन कहाँ पे है? रूर बेसिन जर्मनी का। ठीक है, ये रूर बेसिन कहाँ है? यहाँ पे भैया क्या होता है, यहाँ है कोयले की खान, कोयले की खान है भैया, कोयले की खान। अच्छा, इस रूर बेसिन को कहते क्या है? ये भैया जर्मनी का औद्योगिक हृदय है। क्या है? जर्मनी का औद्योगिक हृदय कहा जाता है, इसको कहा जाता है, जर्मनी का औद्योगिक हृदय कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है पौधे का सबसे अधिकतम पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधे को सबसे अधिकतम पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी, पांचो मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोम मिट्टी, ये सब मोटे कण वाली मिट्टी है। लेकिन एक मिट्टी कौन है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में अधिक समय तक पानी का उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए पौधे को सबसे अधिक पानी किससे मिलेगा? उससे। निम्नलिखित में जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सा परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाया है? कौन सा बनाया है? चुक्का घाटी। क्या बनाया है? चुक्का बांध। कौन सा बनाया है? चुक्का बांध। ये देखिए, दुहस्ती परियोजना कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। लोकटक क्या है? लोकटक झील है। कहाँ पे है? लोकटक झील है मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर। और क्या है? वैयस सियूल बांध, ये कहाँ पे है? यह है हिमाचल प्रदेश में। मणिपुर की एक खास बात लोकटक झील की, इस पे विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है? केबू लाम जाओ। क्या नाम है? केबू लाम जाओ। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। फेमस किसके लिए है? संघाई डांस, यानी इस पे हिरण क्या करते हैं? किसके लिए फेमस है? संघाई डांस। किसके लिए फेमस है भैया? संघाई डांस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? एक कौन है? कोबाल्ट। कोबाल्ट दलहनी फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, नहीं तो दलहनी फसल की उपज होने वाली नहीं है। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1984। सब याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है। कहाँ पे है? कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है सूची 1 व सूची 2 को मिलाइए। कह रहा है उकाई है क्या है? उकाई कहाँ पे है? गुजरात।
त्रातु कहाँ पे है? झारखंड। पेंच कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। डाभोल कहाँ पे है? महाराष्ट्र। डाभोल कहाँ पे है? महाराष्ट्र। यानी कि 4 का 3, 4 का 3, सी का 4, बी का 1, ए का 2, यानी क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, जहाँ पे होगा आप लोग लगा लीजिएगा। आगे चलिए, कराए अधोलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या करा है? केगा। केगा भैया है कहाँ पे? सही है। केगा कहाँ पे? कर्नाटक। रावत भाटा राजस्थान, सही है। मुमपंदल कहाँ पे है? तमिलनाडु, सही है। ये क्या है? एन्नोर। एन्नोर दिया है मेघालय। एन्नोर मेघालय में नहीं है, कहाँ पे है? एन्नोर है तमिलनाडु में। एन्नोर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यानी कौन सही है? ये सही है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द का, सुनामी किस भाषा से संबंधित है? जापानी। सुनामी किससे है? जापानी से। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दिया है डाउन्स। डाउन्स दिया है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। सबसे पहले डाउन्स पाया कहाँ जाता है? डाउन्स कहाँ पाया जाएगा? डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पाया जाएगा? डाउन्स पाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और डाउन्स कैसा घास का मैदान है? डाउन्स है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। घास का मैदान, ठीक है। और ये दिया क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान दिया है, यानी यही क्या है? सही है, यही गलत है। बाकी सब क्या है? स्टेपी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। सिल्वा उष्णकटिबंधीय वन है। टैगा, अच्छा टैगा कहाँ पाया जाता है? टैगा पाया जाता है रूस में। कहाँ पे? रूस में। टैगा कहाँ पाया जाएगा? रूस में। कैसा है? शीतोष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है सेम क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? यहाँ पे हम एक ही परियोजना नहीं देखेंगे, यहाँ पे जितने भी नदी परियोजना है सबको देख डालेंगे। कावेरी नदी पे कौन कौन सा परियोजना? इस पे है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, और कौन है? और है मैटूर। कौन है? मैटूर। इस पे कौन है? शिव समुद्रम और मैटूर। गंडक, गंडक पे कौन है? इस पे गंडक परियोजना है। कौन है? गंडक परियोजना। अच्छा गंडक है क्या? गंडक है गंगा की सहायक नदी। गंडक क्या है? गंगा की सहायक नदी। गंडक परियोजना है। इसमें भाई साहब 2 राज्य लाभ लेते हैं। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश प्लस बिहार। उत्तर प्रदेश प्लस बिहार। उसके साथ साथ एक देश भी लेता है जिसका क्या होता है? जिसके साथ साझा किया गया है क्या? नेपाल। क्या? ये 2 राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार भारत के प्लस एक नेपाल, किससे? गंडक परियोजना से। किससे? गंडक परियोजना से लाभ लेते हैं। अब कौन है? कृष्णा। कृष्णा पे कौन है? नागार्जुन, नागार्जुन, और कौन है? अलमट्टी। नागार्जुन और अलमट्टी। नागार्जुन और अलमट्टी। ये कहाँ पे है? कृष्णा पे है। महानदी पे एक परियोजना का आप नाम सुने होंगे जो कि भारत की सबसे लंबा बांध है। कौन है? हीराकुंड। कौन है? हीराकुंड। कहाँ पे है? उड़ीसा। कहाँ पे है? उड़ीसा। ये शिव समुद्रम कहाँ पे है? ये है कर्नाटक। ये कहाँ पे है? मैटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु। मैटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु। गंडक कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे, थोड़ा सा नजदीक, ठीक है। चलते हैं आगे। करा है भारत में अब तक हरित क्रांति
किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही? भैया धान बुआएं, चावल। कौन सा? चावल। सबसे बौनी प्रजाति की चावल कौन है? जया। सबसे बौनी प्रजाति की चावल कौन है? बौनी प्रजाति की चावल कौन है? जया। कौन है? जया। सबसे बौनी प्रजाति की चावल कौन है? जया है। अच्छा, चावल का कुछ नाम, नदियों का नाम ले लो। चावल का नाम कृष्णा, कावेरी, जमुना, ये सब क्या है? चावल है। बासमती, ये सब क्या है? चावल है। ठीक है, चलिए। अच्छा, बात यहाँ पे हरित क्रांति की किया है, तो हम लोग भी कुछ हरित क्रांति की बात कर ही लेते हैं। किसकी बात क्या है? हरित क्रांति। देखो, हरित क्रांति, हरित क्रांति से कौन संबंधित है? अगर कहा जाए कि हरित क्रांति का विश्व में जनक कौन था? विश्व में जनक, तो इनका नाम है भैया डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत में कहा जाए तब, कहाँ पे? भारत में कहा जाए तब भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। अच्छा, भारत में हरित क्रांति आया कब से? 1966 से 1967 के दशक में। 1966 से 1967 में। ठीक है, चलते हैं आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा जिस राज्य से नहीं गुजरती वह है? ठीक है, पहले देख लो किस किस राज्य से गुजरती है। पिछले वीडियो में भी बताया था, आज के वीडियो में देख लो भाई साहब, इसको याद जरूर कर लेना, नहीं तो एक क्वेश्चन छोड़ के आओगे, यह मेरा दावा है। देख लीजिएगा कहाँ से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और कहाँ गुजरेगी? छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब भैया जो इसमें नहीं है वही मान लो। कौन है? राजस्थान से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती? उड़ीसा से। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। इसको याद रखना मेरे भाई साहब, नहीं तो क्वेश्चन गलत करोगे। ठीक है, 8 राज्यों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन? कर्क रेखा। अच्छा, कर्क रेखा के बारे में अगर एक चीज और लिख लो, कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है भैया? को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कौन काटती है? अपने भारत की माही नदी। कौन नदी? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? माही नदी। अगर कह दिया भूमध्य रेखा को कौन काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? एक काटती है भैया कौन? कांगो, या इसी को बोलते हैं जायरे। एक कहाँ की नदी है? दक्षिण अफ्रीका, यानी अफ्रीका महाद्वीप की है। कहाँ की है? अफ्रीका महाद्वीप की। अच्छा, अगर यही पूछा कि मकर को कौन काटती है? मकर को 2 बार कौन काटती है? एक काटती है लिम्पोपो। कौन? लिम्पोपो। ये कहाँ की है? ये भी है अफ्रीका की। कहाँ की है?
अफ्रीका महाद्वीप की है। ठीक है। अगर पूछे कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? माही नदी। भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी। मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो नदी। ठीक है। ये सब नदियां क्या करती हैं? इन सब रेखाओं को काटती हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, नदी की बात करें तो एक चीज और कर लेना। अगर कहेगा कोयला रिवर किसको कहते हैं? कोयला नदी। कौन सी नदी? कोयला नदी। कहाँ की नदी है? यूरोप की। कहाँ की नदी है? यूरोप की। यूरोप के व्यापार की जीवन रेखा भी इसी नदी को कहते हैं, कोयला नदी। यानी इस नदी का नाम है राइन नदी। कौन सा नदी? राइन नदी। राइन नदी को हम क्या कहते हैं? कोयला नदी। क्या कहते हैं? कोयला नदी। इसी नदी को क्या कहते हैं? यूरोप व्यापार की जीवन रेखा। यूरोप व्यापार की जीवन रेखा किसको कहते हैं? राइन नदी को। इसको याद रखना भाई साहब, यूरोप व्यापार की जीवन रेखा, इसको याद रखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। एक चीज और देख लेना इसी जगह, एक नदी का नाम है भैया नाइजर नदी। कौन नदी? नाइजर नदी। नाइजर नदी ये कहाँ का है भैया? ये है अफ्रीका महाद्वीप का। कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का। इस नदी को हम जानते हैं आयल रिवर के नाम से। आयल रिवर। कोयला रिवर किसको कहते हैं? राइन नदी को। आयल रिवर किसे कहते हैं? नाइजर नदी को। कोयला रिवर कहाँ की नदी है? यूरोप की। और नाइजर नदी कहाँ की है? अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई साहब, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो हमने आपसे कहा था 100 क्वेश्चन के लिए, अगर ऑप्शन के साथ देखेंगे तो मैं आपको 100 क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया। ठीक है। बस 95 नाम का क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर देखिएगा तो कम से कम आपको 150 से 250 क्वेश्चन मैंने बताया। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका जियोग्राफी का सेक्शन पूरा हुआ, आप इसी को रट के जाइए। उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पेट में नहीं पूछेगा। धन्यवाद।